सभी को नमस्कार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है। CWP 15/839 ऑफ 2022। डेट ऑफ डिसीजन थी 25 जुलाई 2022। आभास रोहिल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यह केरलिया केस था इसका। और देख लेते हैं इसमें क्या मैटर था। इंटरेस्टिंग सा मैटर है। हालांकि इसकी बात मानी नहीं गई, लेकिन कुछ हद तक मानी भी गई। Petitioner already working as a clerk in the civil secretariat, inter alia seeks issuance of a writ in the nature of certiorari for setting aside questioning of list, whereby the petitioner has now been asked to join afresh and elected the Department of Town and Country Planning pursuant to impugned revised final result dated 23/6/2022। अब इसमें क्या है, ये जो क्लर्क की पोस्ट पर था भाई 2020 में जो ज्वाइन हुए थे, ठीक है, और सिविल सेक्रेटरीट में इसकी पोस्टिंग थी। लेकिन जो कोर्ट का आदेश आया था उसके अंदर भाई वो जो ना एक तरह से रिवाइज कर दिया था रिजल्ट, यानी पहली लिस्ट कैंसिल हो गई थी और रिवाइज रिजल्ट उसमें जो ना 1178 बार भी हुए थे। लेकिन इस जो पिटिशनर इसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन इसको अब एक लिस्ट जारी कर इसको कहा गया एक भाई आप यहाँ से रिलीव किए जाते और आप अपने नेक्स्ट स्टेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। अब इसको एतराज़ था, इसने कह दिया भाई मैं क्यों जाऊँ। एलिजिंग इसने आरोप लगाया कि दैट दिस सेल अफेक्ट इज सीनियरिटी, भाई इससे उसकी सीनियरिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब एक जगह से रिलीव करोगे, एक पोस्ट से दूसरी पर ज्वाइन कराओगे, हालांकि पोस्ट सेम है लेकिन स्टेशन अलग हो गया। तो मेरे ख्याल में पहली अब इसका मुद्दा ये था कि मैं अगर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाऊँगा तो बीच में गैप आओगा और मेरी सीनियरिटी डाउन होगी, तो मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्यों ना इसी जो पोस्ट है इसी पर रहने दिया जाए। मामला ये था, समझ में आ गया होगा सबका। अब आगे बात करते हैं। पिटिशनर वाज सिलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 अंडर BCA कैटेगरी वाइड प्री रिवाइज रिजल्ट डेटेड 3/9/2020, जिसका कि पहले 3/9/2020 को रिजल्ट आया था और 8/9 को उनको जो है ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिए थे और उसने जो है ना ज्वाइन कर लिया इस ऑफिस में जहाँ पे अभी था सिविल सेक्रेटरीट। अब 25/4 को जो है ना रिजल्ट हो गया भाई रिवाइज, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 25 को। द रिजल्ट एबेड वाज क्वेस, जो पहला रिजल्ट था वो क्वेस हो गया था। अकॉर्डिंगली कमीशन डिक्लेयर्ड द रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट। 23/6 को भाई रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट आ गया। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट एलोकेशन लिस्ट फॉर द क्लर्क ऑफ पोस्ट वाज इशूड, भाई डिपार्टमेंट सब के भेजे गए। उसमें जो नए आए थे उनको तो नहीं मिल गए, लेकिन पुरानों के भी सीनियरिटी के हिसाब से चेंज हो गए। पिटिशनर हैज़ बीन अलॉटेड द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री, यह डिपार्टमेंट उसको मिला। रेस्पोंडेंट नंबर 3 बना रखा है इसने। वाइड एंड ऑर्डर डेटेड 13/7 को इसको ये नोटिस मिला भाई, अभी इसका ये डिपार्टमेंट होया है। पिटिशनर हैज़ बीन रिलीव्ड फ्रॉम हिज करंट पोस्ट ऑफ क्लर्क हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट विद इमीडिएट इफेक्ट टू ज्वाइन द न्यू डिपार्टमेंट एज अलॉटेड बाय द कमीशन, भाई इसको जो है ना तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दिया गया और ऑर्डर किया गया भी आस्क्ड टू ज्वाइन द न्यू डिपार्टमेंट ऑन एडवांस सर्विस लर्न स्टेट काउंसिल अपीयर्स एंड अपोज इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ मोशन। जो एडवांस नोटिस गया था सरकारी वकील को मान लो, वो पेश हुए और उन्होंने सुनवाई का जो नोटिस जारी करना चाहती थी कोर्ट, उसका अपोज किया, उसका विरोध किया कि भाई इस पर सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने अपनी बहस करी, न अपनी इनके वकील ने अपनी की। आई हैव लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड प्रिज्यूड द केस फाइल, इसने जो है ना कहा है कि मैंने जो है ना सारा केस ये सुना है और पूरा अवलोकन किया है इस मामले का, केस फाइल का। जज साहब बोल रहे हैं, अब फैसला देते हैं। पिटिशनर वाज रिलीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 डायरेक्टेड टू ज्वाइन द डिपार्टमेंट अलॉटेड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन, भाई इसमें कहा कि इसको जो है ना 1 नंबर जो रेस्पोंडेंट है वहाँ से रिलीव किया गया और कमीशन ने इसको आदेश किया कि भाई जो अपना नया डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाकर
आप ज्वाइन करो। विच एट वर्स्ट अमाउंट्स टू ट्रांसफ़र ओनली। जो प्रथम दृष्टया इनको कोर्ट को लगा कि ये केवल एक ट्रांसफ़र मानना कोर्ट ने, इसको ये नहीं मानना भाई इसकी पहले नौकरी चली गई क्योंकि इसको दोबारा मिल गई, तो इसको अमाउंट्स टू ट्रांसफ़र ओनली, कोर्ट ने इसको एज ए ट्रांसफ़र काउंट किया है। ट्रांसफ़र बीइंग मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ट्रांसफ़र जो है ना वो सरकार की मर्जी है भाई, सरकार जो चाहो जिसका चाहो है उसके सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रशासनिक ज़रूरत के हिसाब से कर सकती है। द कोर्ट जनरली रिफ्रेंस टू इंटरफेयर एंड ट्रीड्स कॉशियसली। या कोर्ट जो है ना अपने आप को उस पर इंटरफेयर करने से रोकती है और सावधानीपूर्वक इस चीज़ को देखती है। अनलेस इट इज़ केस ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला मामला ना हो तब तक कोर्ट जो है ना इसका ऐसे केसों से अपने कदम पीछे हटाती है। दिस केस इन हैंड, जो यो केस है, डज नॉट सीम टू बी सच एज टू डिजर्व एनी इंडल्जेंस। यानी यो कोई ज़्यादा अतिरेक कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ना कोई ज़्यादा इसे जो पिटिशनर्स को कठिनाई हो रही, इसको सिर्फ ये कहा ये डिपार्टमेंट छोड़ के उसमें ज्वाइन करो। मोर ओवर टू ट्रांसफ़र एन ऑफिशियल और नॉट टू सोल डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर। जो ट्रांसफ़र का जो मैटर है ना वो सारा एम्प्लॉयर के विवेक पर निर्भर करता है और उसकी ज़रूरत पर, वो जहाँ चाहो जिसको चाहो जब चाहो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कोर्ट कह रहा है प्रशासनिक ज़रूरत के आधार पर। नॉट डूइंग और डूइंग सो इज़ नॉट ए पनिशमेंट। भाई ये करना या ना करना कोई पनिशमेंट नहीं है, बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। लेकिन ये जो है ना सर्विस कंडीशन का अंदरूनी हिस्सा है एक। नो ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस आर मेड आउट डिसमिस्ड। इन्होंने कोर्ट ने कहा भी इसमें कोई ग्राउंड नहीं मिला, कोई मेरिट नहीं है कि इसमें इंटरफेयर करने की, भाई सरकार चाहो तो इसका डिपार्टमेंट चेंज कर सके, ये कह दिया। अब आगे का कहा, इट इज़ हाउएवर मेड क्लियर दैट रेस्पोंडेंट आर एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय पिटिशनर इन पास्ट। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है रेस्पोंडेंट से कि वो जो सर्विस की लगातार सर्विस की जो सीनियरिटी बनती है, बेनिफिट, उसका जो है ना पिटिशनर को दिया जाए जो इसने पीछे भूतकाल में सर्विस की है, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर डिपार्टमेंट ही इज़ प्लेस्ड इन। इसमें इस बात का कोई वो नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन इसकी सीनियरिटी जो है ना इसको दी जानी चाहिए, ये अपेक्षा कोर्ट कर रहा है। चेंज ऑफ डिपार्टमेंट कोज्ड बाय रिवीजन ऑफ रिजल्ट। भाई डिपार्टमेंट का जो चेंज होना है वो रिजल्ट रिवाइज होने के कारण है। इज एट्रीब्यूटेबल एंटायरली टू द रेस्पोंडेंट, जो कि पूर्णतः रेस्पोंडेंट की यानी कि एचएसएससी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एचएसएससी की गलती के कारण रिजल्ट रिवाइज हुआ है, इसलिए पूरी तरह से एचएसएससी जिम्मेदार है डिपार्टमेंट चेंज होने का। एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ पिटिशनर, और इसमें जो है ना पिटिशनर का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बनाया एचएसएससी ने और रिवाइज किया कोर्ट ने। कोर्ट ने क्यों किया? क्योंकि एचएसएससी ने अपना काम सही नहीं किया, लेकिन पिटिशनर का कोई फॉल्ट नहीं है। ही कैन नॉट दस बी डिनाइड बेनिफिट्स ऑफ हिज पास्ट सर्विस, तो उसको उसकी जो पिछली सर्विस है उसका लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अरुण मोंगा, जुलाई 25। कुल मिला के बात ये है भाई, ये इसका जो 2020 की वैकेंसी थी 19 की थी, 20 में रिजल्ट आया था, ज्वाइनिंग हो गई थी, इनका जो है ना इस भाई का सिलेक्शन हो गया, लेकिन इसका जो है ना डिपार्टमेंट चेंज हो गया, इसके लिए इसने केस किया। अब मुझे नहीं पता इसको ऑर्डर क्या मिला था, पहले रिलीव किया, कितना गैप आया वो तो देखो ये खुद कैंडिडेट ही बता सकें भी किसके में कितना गैप आया है, लेकिन कोई भी गैप मानना नहीं जाएगा। इसको सीनियरिटी का लाभ पहली डेट से ही जो पुरानी सर्विस है उसका लाभ इनको मिलेगा, ये क्लियर कट ऑर्डर कर दिया। जितने भी कलरक भाई हैं जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं, इस केस देखते ये पता चलता है भाई सबको जो है ना पुरानी सीनियरिटी मिलेगी, क्योंकि उस सीनियरिटी लिस्ट में सरकार कोर्ट ने माना है कि भाई इस पिटिशनर की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती सरकार की एचएसएससी की थी, तो इसको कैसे दंडित किया जा सकता। हाँ, जो ट्रांसफ़र वाला मैटर है मैं थोड़ा इस इत्तेफाक कम रखूँ, जो इसको ट्रांसफ़र मानना है ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये पुरानी जॉब पूरी तरह से गई है, रिजल्ट क्वेश हुआ है, नई लिस्ट आई है। अब पता नहीं इनके ऑर्डर में क्या लिखा गया है, अगर ऐसे लिखा गया है कि भाई आज यहाँ से आपको रिलीव किया जाता है, जाकर अपना तुरंत प्रभाव से उसमें ज्वाइन करो, तो उसका इनके ब्रेक ना है वो मुझे पूरा पता नहीं है,
लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई सीनियरिटी का लाभ हर एक क्लर्क को, जो पुराना क्लर्क और दोबारा ज्वाइन है उनको मिलेगा। ये कोर्ट ऑर्डर है CWB 15/839। अगर कोई ऐसा मुद्दा आवा है, कोई आपका DDO वगैरह मना करे है, तो इस केस का हवाला आप देश को हो, क्योंकि ये केस जब आ गया तो सब पर लागू होगा। ये सीनियरिटी का लाभ हर एक आदमी को मिलेगा। अब ये इन्हें सिर्फ ट्रांसफ़र मान लिया तो भाई ट्रांसफ़र तो सच्चाई है सरकार के विवेक पर आधारित है। सरकार चाहे जिसका ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकती है ज़रूरत के अनुसार, यानी बिना ज़रूरत तो। लेकिन अगर कहीं उसको महसूस होता है कि भाई वहाँ पे ज़रूरत है तो कहीं पे भी सेवा ले सकते हैं। तो ये मैटर सारा का सारा ट्रांसफ़र पर ले गए वो। अब वो ये नहीं पता इसने मांग के की थी और इसके ऑर्डर क्या थे। अगर वो पता हो तो थोड़ी और क्लियर सी बात हो जाए। लेकिन दो बातें क्लियर हुई हैं भी, ट्रांसफ़र सरकार का काम है, वो जब चाहे जिसको चाहे जहाँ भी चाहे काम ले सकती है। और दूसरा, क्लर्क को जो है ना सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, जो पुरानी 1.5-2 साल की इनकी सर्विस है वो काउंट होगी।